ये क्या क्या रखा है यहाँ पे? ये रखा मैम रॉ पश्मीना है, इसमें आधे से ज़्यादा बाल होते हैं ये, और इसको ये हाथ से करते हैं साटिंग, और ये फाइबर इसका। फिर कम्बिंग करेंगे, ये इसके गोले ये स्पिनिंग के लिए आएगा। फिर ये चरखे से हम स्पिनिंग करते हैं इसकी। बिल्कुल, फिर डबलिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, फिर ये शॉल के लिए रेडी होता है। अच्छा। हाँ जी। और इस शॉल में क्या खासियत होती है बाकी जो वूल के शॉल हम देखते हैं उसके कंपैरिजन में? ये वूल के भारी होते हैं, ये पश्मीने का हल्का होता है ओढ़ने में, और उस होता है गर्म होता है बिल्कुल टोटली जी। ऐसे मार्केट में कई सारे जो है वो चाइनीज पश्मीना भी आ गए, बाकी पश्मीना भी आ गए हैं। तो किसी को अगर फ़र्क पता करना है कि वो ओरिजिनल पश्मीना है या नहीं है, तो तरीका क्या है उसको पता करने का? इसीलिए तो हम सर मैम हम यहाँ आए हैं जीआई टैगिंग के लिए। तो इसमें जो टेस्ट होगा तो इसकी माइक्रोन, इसकी प्योरिटी इसकी पता चलेगी कि कितनी प्योरिटी है इसमें, तो तब पता चलेगा इसका क्या इसकी खासियत क्या है। आपका क्या नाम है और आप ये आज यहाँ पे किस तरीके से? मेरा नाम के भारद्वाज है। मैं क्यास ऑफ आर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। तो हमने ये बसोली पश्मीना की OIPO बनाई है, जिसका नाम है क्यास बसोली पश्मीना आर्टिज़न प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक्चुअली जो बसोली पश्मीना ये 600 ईस्वी के करीब ये आर्ट शुरू हुआ था वहाँ पे, जब बसोली की राजधानी बिलावर में होती थी, कैपिटल होती थी। उस वक्त जो चरवाए थे ऊपर से, वो ले से होते हुए बसोली के रास्ते नीचे आते थे जब बर्फ़ पड़ जाती थी। तो उसका जो पश्मीना होता था वो जहाँ पे छोड़ जाते थे, और जहाँ पे जो बुनकर थे उसको फाइन मतलब पश्मीना के शाल बनाते थे और उसको लिया जाता था, शाही दरबार में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो उस प्रकार से ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है बसोली का, और कुछ कारण वजह से ये प्रमोट नहीं हो पाया। तो अभी नबार्ड के इनिशिएटिव से यहाँ पे हमने एक ऑफ आर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसमें हमारे पास 210 जो आर्टिज़न हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और 115 उसके शेयर होल्डर हैं। तो अभी हम जो आर्टिज़न इस आर्ट को छोड़ के जा रहे थे, उसको दोबारा हम लाइव कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में कि इसको एक पहचान मिले, क्योंकि इसकी जो फेमस मशहूर मतलब वो विशेषता है, ये पूरे इंडिया में नहीं कि पूरी दुनिया में है। लंदन में इसकी बहुत डिमांड है। ऐसी खास बात क्या है इस बसोली के पश्मीना की? इसमें ये है कि जो बसोली का पश्मीना है, जो इसके बुनकर हैं, वो जो आप एक शाल को लोगे तो रिंग से भी एयर पास कर सकते हो उसको, और उसकी जो उसमें गर्मी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ओढ़ने में वो हल्का होता है वेट में। तो ये इसकी विशेषता है। अक्सर लोग जो है वो पश्मीना का जब नाम सुनते हैं तो या तो कश्मीर याद करते हैं या लद्दाख याद करते हैं। तो बसोली का क्या जुड़ाव जो है वो पश्मीना के साथ है, और क्यों वो आज तक कभी सामने नहीं आया? सबसे जो पुराना पश्मीना का आर्ट है वो बसोली में ही था, पर गवर्नमेंट की वजह से इस थोड़ा नहीं प्रमोट हो पाया। उस वजह से ये लुप्त होता गया, और कश्मीर को प्रमोशन ज़्यादा मिलती गई। कश्मीर से पहले बसोली में ये शाल बनाए जाते हैं, कश्मीर वाले भी जहाँ से लेते थे। जो लद्दाख में है पश्मीना, एक्चुअली लद्दाख में ही पैदा होती है, पर उनको बुनना नहीं आता है, उसको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता है। जहाँ के जो कारीगर थे वहाँ से पश्मीना लाते थे, और जहाँ से शाल बना के वहाँ वापस देते थे। तो ये आपने क्या क्या रखा है यहाँ पे? ये पश्मीना के शॉल हैं, स्टॉल हैं, मफलर हैं, जेंट्स शाल हैं, लेडीज़ शाल हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी वाले शाल भी हैं। और उसके साथ जैसे जैसे इसको मतलब इसमें कढ़ाई होती जाएगी, तो उसके साथ आर्टिस्ट की बात करें तो एक वीवर ही नहीं है, इसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे वीविंग का काम है, स्पिनिंग का काम है, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का काम है, फिर डाई का काम है। तो इससे नियर बड़ा बसोली की बात करें हम 2-2.5 हज़ार के ऊपर आर्टिज़न हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसको कैसे घुमाते हैं? अच्छा,